नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। मदन दिलावर का घुमंतु जाति को जमीन आवंटन को लेकर बड़ा बयान। पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जेडीए सभागार में जोधपुर फलौदी जिले की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मदन दिलावर ने जोधपुर और फलौदी जिले की विभिन्न बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप स्कीम, रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा, वर्षा जल भराव के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ ही सड़कों, विद्यालयों, अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भिजवाने सहित विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरिस्का में सालाना 1.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में शामिल सरिस्का टाइगर रिजर्व में आमजन की खुली एंट्री से वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। भारी कार्बन उत्सर्जन होने से बाघों के प्रजनन पर भी नकारात्मक असर की बातें सामने आई है। अप्रैल 2025 से टाइगर रिजर्व में निजी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लग सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद वर्ष 2007 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व का दर्जा तो मिल गया, लेकिन वाकई में टाइगर रिजर्व जैसी चहल पहल सरिस्का में लंबे समय बाद देखने को मिली है। ऑयल इंडिया में बिना लिखित परीक्षा की नौकरी पाने का मौका। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए ऑयल इंडिया ने ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट oilindia.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल इंडिया के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑयल इंडिया भर्ती 2024 के जरिए ग्रेजुएट टीचर के पदों पर बहाली की जाने वाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रही हैं वे 23 सितंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में बम्पर भर्ती की घोषणा। राजस्थान में भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। आने वाले दिनों में राज्य में बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली जाएंगी। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने की है। कुचामन सिटी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान में 25,000 भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जलदाय विभाग ने 25,000 भर्तियों को भरने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम भज्जूलाल शर्मा ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जहां उनके द्वारा दिए गए बयानों की निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश विरोधी बातें बोलना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। अब इस कड़ी में प्रदेश के सीएम भज्जूलाल शर्मा ने भी उनके बयान की निंदा की है और सवाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी जी, आपके द्वारा बार बार विदेश जाकर ही भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश क्यों की जाती है। सीएम ने कहा, आपके अमेरिका दौरे पर भारतीय अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर बयान ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। जोधपुर पहुंची वायुसेना की सारंग टीम। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर चल रही तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 अब अपने अंतिम फेज में है। गुरुवार को तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का अवलोकन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर आज 12 से 14 सितंबर तक आयोजित डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ भी करेंगे। राजस्थान के जिले में आज रहेगा अवकाश। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। राजस्थान के अजमेर जिले में आज यानी गुरुवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल अजमेर जिले में पिछले 4-5 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने के साथ बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। लोगों का घरों में रहना और निकलना दोनों ही दुश्वार हो रहा है। घरों में पानी भरने के साथ ही सांप आदि भी पहुंच रही हैं, जिससे जान पर बनी हुई है। उपचुनाव से पहले बीजेपी के संगठन में होगा बदलाव। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम को लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो राठौड़ नए सिरे से अपनी टीम तैयार कर रही हैं। बताया जा रहा है कि राठौड़ ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर इसकी अनुमति भी ले ली है।
माना जा रहा है कि नई टीम में वसुंधरा राजे के समर्थकों को कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हटाकर मदन राठौड़ को कमान सौंपी गई थी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कह दी ये बड़ी बात। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों की बैठक में भाग लिया। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की ये जापान यात्रा जापानी व्यापार जगत को प्रदेश में निवेश के लिए और इस साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रही है। चाइनीज लहसुन स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक, किसानों को भी नुकसान। वर्तमान में लहसुन की आवक मंडी में कम हो गई है, लेकिन दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब के बीच अब चोरी छुपे चीनी लहसुन में दस्तक दे दी है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं और व्यापारियों को भी इसका नुकसान हो रहा है। राजस्थान और गुजरात में चीनी लहसुन का विरोध बढ़ता जा रहा है। बीएपीएस संस्था जूनागढ़ के केमिस्ट्री प्रोफेसर विभाकर जानी का कहना है कि चीनी लहसुन में हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। चीनी लहसुन को सफेद रंग देने के लिए उसे क्लोरीन युक्त किया जाता है ताकि ये बिल्कुल सफेद और पहली नजर में हर किसी को पसंद आ जाए। इसके अलावा चीनी लहसुन में जिंक और आर्सेनिक जैसे हानिकारक धातुएं भी होती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में कार्सिनोजेन कहा जाता है। कई शोधों से यह भी पता चला है कि कार्सिनोजेन की कैंसर का कारण है। बच्चों में क्लोरीन और आर्सेनिक युक्त चीनी लहसुन खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये कैंसर का कारण भी बनता है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के दौरान 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता। नीट यूजी के स्कोर के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी ऑल इंडिया 15% कोटे के तहत काउंसलिंग करवा रही है। वर्तमान में दूसरा राउंड इस काउंसलिंग का चल रहा है। इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन ने 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन यानी मान्यता जारी कर दी है। इनमें 5 कॉलेज उत्तर प्रदेश और 3 राजस्थान के हैं। इन कॉलेज की सीट पहली बार मेडिकल काउंसिल में शामिल होगी। ऐसे में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज के सीट में करीब 600 से 800 सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी घोषणा, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी आय वर्ग के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। इस मंजूरी के साथ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ABPMJAY का लाभ उठाने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से नवाजे गए 15 नर्सिंग पेशेवर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कुल 15 स्वास्थ्य सहयोगियों को ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साल 1973 में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इसमें प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ट्रैक की निगरानी के लिए ट्रेन में लगेंगे कैमरे। बीते कुछ दिनों में ट्रैक से छेड़छाड़ कर ट्रेन को पलटाने की साजिश के खुलासे हुए हैं। ऐसे में रेलवे मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब हर ट्रेन में कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेन के इंजन और कोच पर कैमरे लगेंगे। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगेंगे। फैसले के तहत एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए ट्रैक की निगरानी की जाएगी। 1 साल में कैमरे लगाने का काम पूरा किया जाएगा। 2030 तक देश में 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन किया। 3 दिनों तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया 29 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस दशक के अंत में यानी 2030 तक भारत के युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां पैदा होंगी।